G20 समिट में अलग अलग देशों के अलग अलग हेड्स हमारे देश में आज सबका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया गया, लेकिन इसके बीच में एक हमारे पनौती चचा हैं, उनको फोमो फील होने लग गया। उन्होंने कहा कि भैया सबका यहां पर मित्रों स्वागत किया जा रहा है, मेरा स्वागत कब करोगे। लेकिन भैया इस चीचा को कौन समझाए, होस्ट का स्वागत नहीं करा जाता है। लेकिन भैया समझ कभी आएगी नहीं, तो इनकी अपनी पार्टी के लोगों ने एक स्वागत समारोह किया इनकी अपने पार्टी के हेडक्वार्टर्स के अंदर। इनको बुलाया गया, खूब गाजे बाजे वहां पर बजाए गए, इनके ऊपर पुष्प वर्षा भी करी गई। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि ये सब चीजें तब करी गई जब हमारे देश के जवान शहीद हो रहे थे। जी हां, बड़ी बात इससे यह है कि भैया इसके बारे में अभी तक भी हमारे 56 इंच चचा ने एक ट्वीट नहीं करा है। हमारे देश की मीडिया के जो बड़े बड़े एंकर्स हैं वो इसके लेकर एक भी सवाल नहीं पूछ रहे कि आखिरकार हमारे देश के प्रधानमंत्री जश्न क्यों मना रहे थे जिस टाइम पर हमारे देश के जवान शहीद हो रहे थे। खैर, मैं आपको दिखाना चाहता हूं सबसे पहले कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक कर्नल मनप्रीत सिंह है, दूसरे आपको नजर आएंगे मेजर आशीष डी और डीएसपी हुमायूं भट्ट। ये तीनों ही कल अनंतनाग में शहीद हुए हैं और अभी तक भी चड्डीधारी चिंटो के गैंग में उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, इनफैक्ट जिस पे मैं एडेड हूं, उस पे एक बार भी अनंतनाग का जिक्र नहीं किया जा रहा। इनकी चड्डी पूरी तरीके से गीली और पीली हो चुकी है। अब आपको दिखाना चाहता हूं फिर से आपकी स्क्रीन के ऊपर अनंतनाग का एक नजारा और नई दिल्ली का एक नजारा। इसके बाद भी अगर भक्तों तुम्हारे को शर्म नहीं आती ना, तो तुमसे ज्यादा बेगैरत, तुमसे ज्यादा घटिया, तुमसे ज्यादा लीच और लीचड़ कोई इंसान नहीं हो सकता। आगे अपनी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहूंगा एक टाइमलाइन। कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि भैया स्वागत समारोह तो पहले ही हो गया था, शहादत यहां पर बाद में। अबे झूठो, अपने स्क्रीन पर जरा देखो, आपको दिखाता हूं। जनरल वीके सिंह, किसी और का ट्वीट नहीं है, सरकार का एक बंदा है, इसने ट्वीट करके शहादत की इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है और टाइम लिखा है नीचे 7:12 शाम का टाइम है। और स्वागत समारोह का देख लो जरा एक बार, बीजेपी के अपने ट्विटर हैंडल पे लाइव चल रहा था। 7:42 की ये बात है, मोदी जी के ऊपर पुष्प वर्षाएं करी जा रही थी। तो ये कहना पूरी तरीके से झूठ और फरेबी है कि मोदी जी को पता ही नहीं था कि हमारे देश के जवान शहीद हो गए। अब आगे बढ़ना चाहता हूं और इस स्वागत समारोह की जरा आपको एक झलकी दिखाना चाहता हूं। किस बात का स्वागत समारोह किया जा रहा है भैया? ये तो ऐसा ही हो गया कि आप एग्जाम देने गए और आप उसके बाद ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आने से पहले आपके घर में आपकी तारीफें हो जाए, आपका स्वागत किया जाए बहुत बड़े तरीके से। अभी आपने एग्जाम दिया है, रिजल्ट तो कम से कम आने दो। देखिए इस वीडियो को। को देखते टाइम यार मेरे दिमाग में भी यही सवाल आ रहा था कि आखिरकार कोई आदमी इतना ज्यादा बेशर्म कैसे हो सकता है कि हमारे देश में जवान जब शहीद हो रहे हो तो वो अपने गले में मालाएं पहन रहा हो, अपने ऊपर पुष्प वर्षा करा रहा हो। अगर सच में कोई देशभक्त हो ना तो उसी टाइम पर वहीं रुक जाए, वापस वहां से घर चला जाए, या फिर अगर ऐसी जगह पर हो तो लोगों को रोक दे ऐसा कुछ करने से। लेकिन भैया ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला यहाँ पे। अब ये पुष्प वर्षा वाली तो वीडियो देख ही ली थी हमने, लेकिन एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, जहां पर मोदी जी को यहाँ पर सारे के सारे मिनिस्टर जो है वो एक गुलाब का फूल दे रहे हैं। अबे भैया रोज डे चल रहा है क्या यहाँ पर? वैलेंटाइंस डे आने वाला है क्या यहाँ पर? मतलब हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं और डिफेंस मिनिस्टर हमारे देश के प्रधानमंत्री को गुलाब पकड़ा रहे हैं। ये किस लेवल की बेशर्मी चल रही है यहाँ पे? इसी साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और जरा हेडलाइंस आपको दिखाना चाहूंगा जहां पर मोदी जी को पूरी तरीके से रोस्ट किया गया है। द टेलीग्राफ की हेडलाइंस है, व्हाट इज मोदी सेलिब्रेटिंग, और नीचे 3 खबरें हैं, जरा अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए गौर से जूम करके। एसआई शॉट डेड बाय स्नाइपर इन मणिपुर, दूसरी खबर है ऑफिसर्स किल्ड इन कश्मीर, और तीसरी एक और बीच में खबर है मेटी ग्रुप गन्स फॉर आर्मी। ये तीनों खबर और इनके बीच में मोदी जी की सेलिब्रेशन वाली तस्वीरें हैं और ऊपर हेडलाइन है आखिरकार किस चीज के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। अब जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस चीज के ऊपर अभी तक भी एक ट्वीट नहीं करा है, जो कि अपने आप में काफी बड़ी बेशर्मी है। लेकिन ऐसा नहीं कि उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास टाइम है, क्योंकि उन्होंने भाषणबाजियां शुरू कर दी हैं। भाई साहब जो है मध्य प्रदेश पहुंच गए, जहां पर थोड़े टाइम में इलेक्शन होने वाला है, और स्क्रीन पर देखिए वहां पर इंडिया अलायंस के ऊपर निशाना साधा जा रहा है कि भाई ये तो सनातन धर्म को ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन देश के जवानों की शहादत पे चुप तक नहीं निकल रही यहां पे। अब जहां पर हमारे 56 इंच वाले चाय वाले कका तो कुछ बोल नहीं रहे, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार इंडिया अलायंस की तरफ से क्या स्टेटमेंट निकल कर अपनी स्क्रीन पर देखिए। अनंतनाग में पाकिस्तान ने आतंकी हमला किया है। कुछ दिन पहले भारत ने पाकिस्तान से मैच खेला था। अब अगर कोई मैच होता है तो हम उसका विरोध करेंगे। प्रियंका चतुर्वेदी है जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की एक बड़ी नेता है और उनका ये बयान सामने निकल करके आया। लेकिन अभी भी
चाय वाले चीचा ने कुछ नहीं बोला है। जयशाह अभी भी अगला मैच यहां पर प्लान कर रहा है बैठ के, कैसे उसके मीडिया राइट्स बेचेंगे, कैसे पैसे और मलाई खाएंगे, टप्पू की प्लानिंग चल रही है। अब जहां पर ये न्यूज बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है, इसके साथ अगली न्यूज की तरफ भी आपका ध्यान लेकर जाना चाहता